छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक टू 12th क्लास। देखिए, इसमें हम कुछ बात पढ़ा चुके हैं, जैसा कि आपको पता होगा। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हमने बताया था लेक्चर 8 में तीसरा पॉइंट पढ़ा रहे थे हम इन चैप्टर का। तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पहला पॉइंट जो आया था वो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था। जैसे यहां पर चार्ज है तो ये अपने चारों ओर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो एक पॉइंट हमने ले लिया A और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया B। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इसका पोटेंशियल मान लिया था V1 और इसका पोटेंशियल मान लिया था V2 और इससे डिस्टेंस मान लिया था R1 और उसका डिस्टेंस मान लिया था R2। तो ये V2 माइनस V1 जो आया था वो आया था K इंटू Q, जिसके कारण आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। तो तीसरा जो पॉइंट था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था। पोटेंशियल में हम सबसे पहले बताए थे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए? तो पॉइंट चार्ज के लिए। यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हैं, ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हैं? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा है पॉइंट चार्ज का। ये है पॉइंट चार्ज। इसका पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच, दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस R1 और R2। अच्छा, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट का दूसरा सब पॉइंट कहिए इसको, सब टॉपिक, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। यानी कि इस पॉइंट चार्ज का ये पोटेंशियल का डिफरेंस पढ़े थे दो पॉइंट के बीच। अब क्या है? अब ये है कि ये चार्ज है। अब इसे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया हमने P। अब कह रहा है कि इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण सिर्फ पोटेंशियल बताइए, ना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम दो पॉइंट के बीच लेके चलते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात करें तो वो एक ही पॉइंट पे होगा। यानी कि इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा बात हम पहले भी बता चुके हैं। कहां बताए? तो ऐसा बात हम बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताया था U2 माइनस U1, है ना। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बताया, ठीक है, दो डिस्टेंस के बीच डिफरेंस R1 R2 के बीच, और फिर पढ़ाया था किसी एक डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी। तो जस्ट ऐसा ही बात कुछ यहाँ आने वाला है। आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का जो बात पढ़ाए थे हम, ये Q चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज होते हैं, एक सोर्स और एक टेस्ट। लेकिन पोटेंशियल में इससे जब डिवाइड कर देते हैं हम तो ये चार्ज समाप्त हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1। तो जब ये 1 होता है तो मल्टीप्लाई में लुप्त हो जाता है, K Q का वैल्यू 1 हो जाएगा, या Q डिवाइड बाय Q करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने बताया था पिछले क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिए, जब आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे तब क्या कंडीशन था, वही कंडीशन यहां भी होगा। हम समझाए थे पिछले क्लास में कि एक चार्ज Q है। अब इसे हम A पॉइंट पर रखे, अब इसे B पॉइंट पर ले गए। ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस R2। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया KQQ 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े? इसके बाद ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये डिस्टेंस RP है, या R मान लीजिए सिंपली, और ये पॉइंट P है। अब सवाल क्या है? ये दोनों के बीच डिफरेंस पढ़े थे यहां। अब ये डिफरेंस नहीं पढ़ना है, यहां पर क्या पढ़ना था? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बता दो इस पॉइंट पर। तो इसे निकालने के लिए आपने क्या किया था, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसे हम इंफिनाइट पर भेज दिए थे। अब कहिएगा क्यों इंफिनाइट पर भेजे थे? क्योंकि हमें इस पॉइंट पर एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ये एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यह है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो जब ये है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये किसी हम एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, है ना, ये दो पॉइंट के बीच था, दो पॉइंट के बीच डिफरेंस एक्चुअल नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां से लेकर चलूं तो ये एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। तो यहां से यहां तक लेके चले तो जीरो से लेकर यहां नहीं चला गया, तो डिफरेंस है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल किसे कहते हैं? कोई भी वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी का कोई भी वैल्यू आप निकाल रहे हो, है ना, तो वो एक्चुअल तभी माना जाता है जब उसे जीरो से शुरू किया जाए। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी आपको एक्चुअल चाहिए था, तो आपने क्या किया था याद करो। आप सबसे पहले इस चार्ज को कहां भेज दिए थे? इनफाइनाइट पर भेज दिए थे। किस लिए? ताकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है ना। इसका भी कारण हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, है ना। पिछले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर ये 987 में बताए हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट से करेंगे। क्यों किए थे? क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो होता है। अब ऐसा ही कंडीशन पोटेंशियल में आ गया। पोटेंशियल भी ऐसे ही हम लोग पढ़े, ये क्यू चार्ज है, और यहां पर ये जो क्यू चार्ज है ना, ये यूनिट पॉजिटिव हो गया। तो ए और ये है बी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े V2 माइनस V1, ऐसा ही कंडीशन में कि Q 1/R2 माइनस 1/R1। अब रही बात कि जैसे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ने के बाद यहां पोटेंशियल पढ़े थे, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वैसे यहां पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद अब हम यहां क्या पढ़ेंगे? तो अब हम डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे, अभी एक्चुअल पोटेंशियल पढ़ेंगे। आप पूछेगा इस पी पॉइंट पर एक्चुअल पोटेंशियल बताओ, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए जो चार्ज यहां से यहां तक घुमाते थे आप, फिर उसे डिवाइड कर देते थे, क्यू क्यू कट जाता था, वो चार्ज को आप कहां ले जाएंगे? हम वो चार्ज को हम ले जाएंगे इनफाइनाइट पर, ठीक है। क्यों ले जाएंगे? तो सोचो बाबू, यहां क्यों ले जाते थे? पोटेंशियल एनर्जी जीरो करने के लिए। तो हमने क्या बताया? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा वही तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि V इक्वल टू होता है U बाई Q, ठीक है। तो जहां पर U बराबर जीरो होगा वहीं V भी जीरो होगा। यानी कि अगर किसी पॉइंट चार्ज का इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है तो उसका पोटेंशियल जीरो भी इनफाइनाइट पे ही होगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ये वाला डेरिवेशन पढ़े थे, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट, ठीक है, वैसे आप पढ़ेंगे एक्चुअल पोटेंशियल एट वन पॉइंट। तो टू फाइंड द एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट चार्ज गोज टू infinite. Why? Because at infinite the potential energy is zero and actual value of potential energy at any point is measured from zero, and zero potential energy taken at infinite. So टेस्ट चार्ज को हम कहां रखेंगे? इनफाइनाइट पे रखेंगे। यहां भी इनफाइनाइट पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां भी हमें एक्चुअल पोटेंशियल चाहिए। तो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी जैसे कैलकुलेट हुआ था, जस्ट वैसे ही एक्चुअल पोटेंशियल कैलकुलेट। बस फर्क यही है कि इसमें हम Q से डिवाइड किए जाते हैं, ये तो आपको पता है, V इक्वल टू U बाई Q, ठीक है। तो जस्ट वही डेफिनेशन होगा, है ना। आपको तो हम पहले ही बता दिए हैं कि जो जो पोटेंशियल एनर्जी में आप बात पढ़ी हैं, जस्ट पोटेंशियल में भी वही बात आने वाला है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आपको Q से डिवाइड कर देना है, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना है, और बाकी सब वही रहेगा। तो इसको हम डिफाइन करें कैसे? देखिए, तो अगर इसमें से एक डेरिवेशन आप जान जाएं तो फिर दूसरा पोटेंशियल का डेरिवेशन आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, ये क्या है? तो वही हमने बोला है, सिर्फ टेस्ट चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी में टेस्ट चार्ज डेफिनेशन में लिखते थे, वहां यहां कर देना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट पे जीरो होता है पॉइंट चार्ज का, इस बात का ख्याल रहे। हम सब बात किसके लिए कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा ना हो कि आप पॉइंट चार्ज के लिए भूल जाएं
और सिर्फ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारा काम जो भी हम कर रहे हैं सब किसके लिए कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज, वही इट इज डिफाइंड एज पॉजिटिव वर्क डन बाय, पॉजिटिव work done by external force and negative work done by electric force in bringing the unit positive test charge from infinitive to the given point without acceleration and slowly। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन एंड स्लोली। ये हो गया डेफिनेशन। अब ये गिवन पॉइंट का मतलब क्या है? तो डेफिनेशन अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, है ना, 2 बार 3 बार आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह है पॉइंट चार्ज। अगर इस पॉइंट चार्ज के कारण आपको कहता है कि आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, तो आप क्या करेंगे? इस टेस्ट चार्ज को यहां से इनफिनाइट पर ले जाएंगे, जहां पर शुरुआती पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इनफिनाइट पर ले जाने से आपको क्या फायदा हो रहा है? पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालना है, तो इसे VP मान लेंगे। ठीक है, तो ये 0 से चलेंगे ना, जो लेकर के यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराएंगे, तो जो वर्क डन होगा पॉजिटिव एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और निगेटिव वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। बात बराबर है? या तो वो बोलिए या फिर ये बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो वो जो वर्क डन होगा वो इस टेस्ट चार्ज के अंदर जमा हो जाएगा। ठीक है, और पर यूनिट टेस्ट चार्ज में, मतलब इसका वैल्यू अगर पर यूनिट हो जाए तो उसमें जितना एनर्जी उसके अंदर जमा होगा, स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी, वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। तो शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? 0 से। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत 0 से तब की जाती है जब हमें उस क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको इस पॉइंट पर एक्चुअल पोटेंशियल चाहिए तो इस टेस्ट चार्ज की डिस्प्लेसमेंट का शुरुआत हम कहां से करेंगे? 0 पोटेंशियल से करेंगे। एंड 0 पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट एट इनफिनाइट फॉर द पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का वैल्यू 0 कहां पे होता है? इनफिनाइट पे होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो एक फिगर बना के डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि यहां से यहां टेस्ट चार्ज को लाने में पर यूनिट टेस्ट चार्ज में, है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और निगेटिव वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा लाने में। ठीक है, कैसे लाने में? स्लोली, विदाउट एक्सेलरेशन। ये सब के बारे में आपको बताया जा चुका है ना। उसी वर्क डन को हम इस पॉइंट पर एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्यों इसे कहेंगे एक्चुअल? क्योंकि शुरुआत 0 से हुई है। चलिए अब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन हो गया, अब हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। देखिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो क्लासेस चल रहे हैं यूट्यूब पे, ये इसे आप फाउंडेशन क्लास कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स टारगेट के लिए ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे होंगे तो ये हर तरह का, ये जनरल बैच मान सकते हैं आप। ठीक है, ये इसमें आपको बोर्ड लेवल के थ्योरी भी सब पढ़ाए जा रहे हैं और हमने अब फैसला लिया है कि इस थ्योरी के बीच बीच में जहां पर आएगा, ठीक है, सवाल क्वेश्चन, वहां पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। वो क्वेश्चन बोर्ड लेवल से लेकर के IIT लेवल तक रहेगा। यानी कि सब चीज की तैयारी आप इससे कर सकते हैं। इसे आप एक जनरल क्लास मान लीजिए,
जो कि एकदम बोर्ड लेवल से लेकर के आईआईटी लेवल तक का पढ़ाई होगा। ठीक है, लेकिन आईआईटी लेवल का पढ़ाई करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत होती है। तो वो क्वेश्चन जो है ना, वो उतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो इसमें नहीं हो पाएगा आईआईटी के व्यू से, तो उसके लिए अलग क्लास दिया जाएगा। हमने सोचा है कम से कम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाए तो उसके बाद हम सीरीज शुरू करेंगे एससी वर्मा का या क्वेश्चन बैंक का, जो भी हो एससी वर्मा रहेगा वो ये रहेगा, न्यूमेरिकल का एक सीरीज रहेगा। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर अगर आपको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q is placed at O and a test charge Q is bringing from infinite to the given point P at a distance, ऐसे given point P, we have to find potential at point P. We have to find the potential at point P. Take a small displacement माइनस डी आर। जैसा कि माइनस डी आर क्यों लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आपको हमने बताया था डिस्टेंस घटता है, वो देखेंगे अभी। माइनस डी आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड as shown in figure। ये रहा लैंग्वेज, तो इसे आप उतार लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। वीडियो रोक करके उतार ले, जहां पे हम थोड़ा सा मौका दें वहां वीडियो रोक दीजिए और आप उतार लीजिए, फिर आगे वीडियो शुरू कर दीजिए। ये है पॉइंट चार्ज Q और ये है इससे आरपी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P जहां पर हमने टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है। हालांकि हमने टेस्ट चार्ज जो रखा है इसका वैल्यू 1 हो जाता है, वो डिवाइड करने के बाद ऐसे भी 1 हो जाता है। इसे सबसे पहले हम कहां भेज देंगे, तो इसे हम सबसे पहले भेज देंगे इन्फिनाइट पे। ठीक है, अब इन्फिनाइट पे भेजेंगे, यह है इन्फिनाइट, यानी कि शुरुआती डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इन्फिनाइट। ठीक है, शुरुआत में इन्फिनाइट पर क्यों भेजा गया, ताकि यहां पर पोटेंशियल क्या हो सके, 0 हो सके। आप इसे रिफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। रिफरेंस पॉइंट हम किसे कहते हैं, जहां से सब चीज की शुरुआत की जाती हो ना, उसे हम रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे 0 पोटेंशियल की शुरुआत कहां से की जाती है, तो इन्फिनाइट से, है ना। बहुत सारे पॉइंटों का रेफरेंस पॉइंट जो होता है, बहुत सारे क्वांटिटी का वो ओरिजिन होता है। ठीक है, जैसे आप एक्स वाई एक्सिस का रेफरेंस पॉइंट कहां मानते हो, तो एक्स वाई एक्सिस का रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को मानते हो, यानी कि सारा एक्स वाई जेड में डिस्टेंस जो लेते हैं आप, वो कहां से लेते हैं, वो ओरिजिन से लेते हैं। परंतु किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का रेफरेंस पॉइंट इन्फिनाइट होता है। क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट पे ही पोटेंशियल 0 होता है। तो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, तो द पॉइंट एट विच, कह सकते हैं आप, द पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज, एनी क्वांटिटी इज 0, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर इन्फिनाइट को पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट क्यों माना गया, क्योंकि इन्फिनाइट पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। ठीक है,
और ये R2 मान लेते हैं। R2 का वैल्यू हो जाएगा RP और V2 इक्वल टू VP। हमें क्या करना है, हमें यही निकालना है VP। ठीक है, याद करो आप पोटेंशियल एनर्जी में ये U1 U2 हुआ था, है ना, यहाँ V1 V2 हुआ। V एट इंफिनिट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे आप, वहां याद होगा आपको, यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट लेते थे। किधर से किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इनफिनिट से P तक। ठीक है, तो इधर की डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो dr, अभी dr माइनस में लिया जाएगा। क्यों माइनस लिया जाएगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया है, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था, है ना। तो ये माइनस dr, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो इधर है। अब कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्यों लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना। तो देखिए बाबू, पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 8 में, जस्ट पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक्चुअली में जो डीवी आता है ना, इसमें ई आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे आ जाता है मैं याद करवा रहा हूं, जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं देखूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर माइनस dr डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस एफ डॉट, सॉरी माइनस यहां नहीं, माइनस dr, ऐसे होगा, है ना। अच्छा, इसके बाद हम क्या निकालते थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर माइनस dr डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा, तो d इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो d इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस एफ डॉट माइनस dr। अगर आप चाहें तो इसको तोड़ भी सकते हैं, ऐसे लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस, इसमें q से हम डिवाइड कर दिए थे, याद करिए, और ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। एफ बाई क्यू को ई कहे थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और डी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय क्यू, इसे हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि डीबी। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि स्मॉल पोटेंशियल निकला। ठीक है, तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां से लाए थे हम डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ई डॉट डी आर। अब इसको तोड़ेंगे तो ई डी आर कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस डी आर। यहां तक हम पिछला क्लास में बहुत बढ़िया से बताए थे, देख लीजिए यहां से। ठीक है, हमने दोबारा बता दिया, इसमें कोई कुछ है नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन, उसके बाद क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद क्या निकालेंगे, तो जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, है ना, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना, हमें पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल निकाल दिया, तो इट इज द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। और यहां से यहां के बीच जो चेंज होगा पोटेंशियल का, वही तो Vp है, वो तो आप देखेंगे, है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे आपको पता होगा, इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, और E का वैल्यू हम जानते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर यहां रखेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इतना उतारेंगे जल्दी से। हालांकि आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, ये फॉर्मूला एग्जाम में आप चाहें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, डीवी इक्वल टू माइनस ईडीआर। ठीक है, क्योंकि बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला कैसे आया है ये हम पूरा बताए 2-3 लाइन में, तो ये भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये और बेहतर हो जाएगा। बेहतर इसलिए हो जाएगा क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कैसे ई डॉट डी आर लाया है। अब देखिए
dv इक्वल टू माइनस के क्यू 1/r² इंटू dr। ठीक है, वैल्यू रखने पर ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन लिमिट कैसे लेंगे? तो शुरू बार में r का वैल्यू इनफिनाइट, इधर dr, इधर डिस्टेंस का लिमिट लेते, तो शुरू बार में r का वैल्यू इनफिनाइट, लास्ट में r का वैल्यू rp। शुरू बार में पोटेंशियल का वैल्यू 0, लास्ट में पोटेंशियल का वैल्यू vp। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v फ्रॉम 0 टू p vp। अब यहां पर माइनस के क्यू, ये -1/r हो जाएगा, इनफिनाइट टू rp। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब r के जगह रखेंगे rp तो हो जाएगा 1/rp, और r के जगह रखेंगे इनफिनाइट तो हो जाएगा 1/इनफिनाइट, बीच में माइनस के क्यू, बाकी तो ये प्लस हो गया है ना, ये माइनस माइनस, और इसका वैल्यू रखेंगे तो vp -0, यानी कि vp इक्वल टू आ गया के क्यू बाई rp, क्योंकि 1/इनफिनाइट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना। तो ये खत्म हो गया, तो बचा क्या? तो बचा आपको v इक्वल टू के क्यू बाई rp। सिंपली आप इसको बोल सकते हैं r डिस्टेंस पर के क्यू बाई r, है ना, p पॉइंट है तो आप rp बोल सकते हैं, या सिंपली इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपली v इक्वल टू के क्यू बाई r। यानी कि अगर कोई पॉइंट चार्ज q हो और उसे r डिस्टेंस पर, उससे r डिस्टेंस पर आपसे पूछता हो पोटेंशियल का वैल्यू बताओ, तो आप कितना बताएंगे? k इंटू क्यू बाई r, एंड चार्ज टेकन विथ साइन, चार्ज को हम साइन के साथ लेते हैं, ये तो आपको पहले ही बता दिए, चार्ज को साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला पहले आ गया, तो फॉर्मूला को ऐसे कर देते हैं हम, इसके बाद इस पर कुछ स्पेशल पॉइंट बताते हैं ताकि सवाल बने। तो देखिए अभी हमने क्या किया, 4 फॉर्मूला हमने डिराइव किया। तो जब तक आप फॉर्मूला के बारे में नहीं जानते हैं तब तक आपको न्यूमेरिकल बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो अब हमने 4 फॉर्मूला डेरिवेशन किया, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे सवाल बहुत ज्यादा बनेगा वो है पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, और V इक्वल टू के क्यू बाई आर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्जों का पोटेंशियल एनर्जी और 1 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में थोड़ा सा आप देखें तो कुछ डिफरेंस नजर आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें सोर्स और टेस्ट दोनों चार्ज मौजूद है। ठीक है, यानी कि जो फोर्स लगाता था वो भी मौजूद है और जिस पर फोर्स लगता था वो भी मौजूद है, परंतु ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। आप ध्यान से देखें तो जिस चार्ज को आपने घुमाया, स्मॉल क्यू चार्ज को इनफिनाइट से पी तक, ए से बी तक, है ना, वो चार्ज यहां नहीं है, वो गायब हो गया। देखिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओनली डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो ये सोर्स चार्ज पे भी डिपेंड करता है और टेस्ट चार्ज पे भी डिपेंड करता है। अच्छा बताओ, दोनों में सिमिलरिटी क्या नजर आ रहा है? तो सिमिलरिटी ये नजर आ रहा है कि दोनों में r डिस्टेंस है, इसमें भी r डिस्टेंस है, दोनों का कांस्टेंट सेम है, बहुत सारे सिमिलरिटीज भी हैं, है ना। तो कुछ डिफरेंस भी है, कुछ सिमिलरिटीज भी है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद हो गया तो उस पोटेंशियल एनर्जी में आप स्मॉल q से डिवाइड करोगे तो आपका जो सारा फॉर्मूला है वो पोटेंशियल का बन जाएगा। ठीक है, ये बात तो हमने पहले भी बताया था। इसे राइट डाउन करो। अभी तक का इस चैप्टर का फॉर्मूला समरी की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला समरी, ठीक है,
तो सबसे पहले आप क्या पढ़े, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर पॉइंट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, के क्यू क्यू 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, और इसी के जैसा कि पोटेंशियल में क्या पढ़े, तो किस में पढ़े, ये पोटेंशियल एनर्जी में पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी में पढ़े ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज में क्या पढ़े, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज फॉर्मूला समरी है ये। तो यहां पढ़े डेल्टा भी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट विच इज इक्वल टू के क्यू 1/r2 माइनस 1/r1। कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसमें स्मॉल क्यू से आप डिवाइड करो तो ये वाला आएगा। ठीक है, या इस स्मॉल क्यू का वैल्यू 1 कर दो, क्योंकि यहां होता है टेस्ट चार्ज, तो वहां होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उसके लिए क्यू का वैल्यू 1 कर दो तो भी ठीक है, या क्यू से डिवाइड कर दो तो भी ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ठीक है, जब r डिस्टेंस पर 2 पॉइंट चार्ज हो तो उनका पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाई r सिंपली। ऐसे इधर क्या पढ़े, इधर पढ़े पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई r, यानी कि किसी एक चार्ज का किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछता है तो ये फॉर्मूला लगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो ये लगाना। अब आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है और ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, बस फर्क क्या है इधर इधर में, इधर से इधर जाने में सिर्फ डिवाइड बाय क्यू करना होगा, डिवाइड बाय स्मॉल क्यू बस। ठीक है, तो अभी तक ये 4 फॉर्मूला आपने पढ़ा। अब चाहे तो इसको उतार सकते हैं, फॉर्मूला समरी जो अभी तक पढ़ा, चारों फॉर्मूला का प्रूफ हमने बता दिया। ठीक है, कुछ ग्राफ वगैरह भी बताए थे। अब हम देखेंगे पोटेंशियल का ग्राफ। पोटेंशियल का ग्राफ देखेंगे तो पोटेंशियल का अगर मैं ग्राफ का बात करूं तो देखिए, स्पेशल पॉइंट में एक बात और बता देते हैं। स्पेशल पॉइंट में फर्स्ट में पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q at a distance r will be V equal to k q by r, और हम लोग सब जानते हैं Q is taken with sign। अगर Q को साइन के साथ लिया जाएगा तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर Q is पॉजिटिव तो Q अगर पॉजिटिव होगा तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, है ना, तो पोटेंशियल इज पॉजिटिव। साइन के साथ ले रहे हैं तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये सब तो पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, if Q is negative तो V is negative। इसका मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका मतलब साफ है चार्ज नेगेटिव, अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब साफ है चार्ज पॉजिटिव, या चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, ये 2 बात आप याद रखेंगे। अब हम ग्राफ देखते हैं, इसे उतार लेना, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए, दूसरा पॉइंट, ग्राफ को बढ़िया समझना है। इस पे आईआईटी में भी, ठीक है, आईआईटी जेईई मेंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, हालांकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे आया था, मैग्नेटिक फील्ड पे आया था, पर ग्राफ का प्रॉब्लम आपको इससे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आप उससे पूछे ग्राफ तो इससे भी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आ चुका है, थोड़ा टेढ़ा ग्राफ आता है। जैसे बात ऐसा है ना कि अभी हम 1 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का ग्राफ बताए, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में जो है ना, ग्राफ को टफ करने के लिए 2-2 पॉइंट चार्ज, 3-3 पॉइंट चार्ज दे देता है। तो जनरली 2 तक अभी आया है, 3 तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा ज्यादा। तो 2 पॉइंट चार्ज का अगर आपको ग्राफ पूछता है
तो वो आपको कहां से बनेगा, तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज का बढ़िया से समझना होगा। ठीक है, तो देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल है, ग्राफ ऑफ भी वर्सेस आर, वर्सेस मींस के बीच। ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन बी एंड आर, तो बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए ऐसे केस में ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हम पहले से ही आपको बता रहे हैं, हाइपरबोला। ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो देखिए बाबू बात को समझिए, यह भी और यह आर, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है और मैंने ऑरिजिन पे वो पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा इस साइड और कैसा होगा इस साइड, दोनों साइड देखेंगे। पहले एक साइड देखते हैं। इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। A graph is rectangular hyperbola in xy coordinate. If we have to draw the rectangular hyperbola in xy coordinate, then positive rectangular hyperbola ऐसे, इस क्वाड्रेंट y का वैल्यू पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में ऐसे खींचेंगे, अगर निगेटिव होगा तो इधर खींचेंगे, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को तो आप समझते हैं, उम्मीद है आप कई बार ग्राफ इसका हम बता चुके, है ना, कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो y x का, तो ग्राफ हमेशा ना ही कहीं x से मिलता है और ना ही कहीं y से मिलता है, आगे जाके पैरेलल हो जाता है और ऑरिजिन पे इस तरह का सेट बनाता है, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अब देखो बाबू, बात ऐसा यहाँ ऐसा है कि ये है पॉजिटिव चार्ज, और हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है ना, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि भी पॉजिटिव हो, भी मीन्स y की बात कर रहे हैं। y अगर पॉजिटिव हो तो हाइपरबोला किधर होगा, तो y अगर पॉजिटिव हो तो हाइपरबोला यहां हो। अब बात ऐसा है ना कि ये है चार्ज, अब इससे डिस्टेंस इधर r, तो इधर भी तो डिस्टेंस हो सकता है, तो आप चाहे इस साइड बात करें या फिर इस साइड बात करें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पक्का इस साइड भी पॉजिटिव होगा और इस साइड भी पॉजिटिव होगा, है ना। लेकिन इस साइड अगर मैं आर की बात करूं तो आर पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इस साइड अगर मैं आर की बात करूं तो आर निगेटिव डायरेक्शन है। अब आर किधर है, तो आर है एक्स एक्सिस पे, तो इस ऑरिजिन से, जिसे हम चार्ज मान रहे हैं यहाँ पे, इस ऑरिजिन से इस साइड पॉजिटिव आर होगा और इस साइड निगेटिव आर होगा। तो आर के निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यानी कि इस चार्ज के दाईं तरफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव, और इस चार्ज के बाईं तरफ भी पोटेंशियल पॉजिटिव। हमने बोला पॉजिटिव चार्ज का हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो यहां भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो बताइए ग्राफ यहां होगा या फिर नीचे होगा, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव की किसकी बात कर रहा हूं, पॉजिटिव y की बात कर रहा हूं। तो चाहे x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो, दोनों केस में y को पॉजिटिव लेना है। तो y अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से ऊपर रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हुआ तो राइट साइड में ग्राफ ऐसा हाइपरबोला, और ऐसा ही हाइपरबोला इस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे बात ऐसा है कि यहां से दाईं ओर इधर, तो ऊपर होगा कि नीचे, देखिए भी पॉजिटिव है तो ऊपर, अगर नेगेटिव होता तो नीचे, ठीक है। और इसके बाईं तरफ बात करेंगे, तो बाईं तरफ अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव ही है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, तो पोटेंशियल पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ ऊपर होगा, और ग्राफ तो हाइपरबोला ही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव, ये किसका ग्राफ खींचा गया, तो चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर किसका ग्राफ है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज की मैं बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा होगा, समझ रहा है इसको। जब आप सवाल बनाएंगे कंपटीशन का, ठीक है, एडवांस लेवल मेंस लेवल का सवाल बनाएंगे तो ये बहुत काम में आएगा। जैसे कुछ लोग ना इतना ग्राफ खींच करके छोड़ देते हैं, तो चलेगा, बोर्ड लेवल में चलेगा, सिर्फ इस साइड ग्राफ खींचा जाता है, नो प्रॉब्लम, हो गया काम, है ना। परंतु अगर आपको कंपटीशन का क्वेश्चन बनाना है, वो भी ग्राफ वाला, तो आपको दोनों चार्ज के लिए देखना होगा और दोनों साइड ग्राफ देखना होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये है भी, ये है आर,
अगर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाए ना, तो माइनस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? तो माइनस चार्ज का पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा था हमने, चाहे बी साइड देखो या ई साइड देखो, पॉजिटिव पोटेंशियल हो। लेकिन अगर मैं माइनस चार्ज यहाँ ले लूँ तो ई साइड पॉजिटिव पोटेंशियल, सॉरी निगेटिव पोटेंशियल, और ई साइड भी निगेटिव पोटेंशियल। निगेटिव चार्ज का निगेटिव पोटेंशियल होगा, चाहे आप इस साइड देखो या फिर इस साइड देखो। तो यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा किधर? यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा ऐसे और ऐसे। तो कुछ नहीं करना, अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसका पोटेंशियल पूछा तो दोनों ऊपर ग्राफ होगा, ठीक है। और निगेटिव चार्ज रहा तो दोनों ग्राफ नीचे होगा। इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल, इट इज ऑल्सो नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। और ये ग्राफ आगे जाके इस एक्स एक्सिस के पैरेलल और इधर वाई एक्सिस के भी पैरेलल होते जाएगा। तो जब मैं एक से ज्यादा चार्ज लूंगा, जैसे यहाँ चार्ज ले लूंगा, एक और यहाँ चार्ज ले लूंगा, आपको कहूंगा कि इसका पूरा ग्राफ खींचे, इस साइड इस साइड इस साइड, ठीक है। वो क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। वहां पे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये ग्राफ पता होना जरूरी है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर मैं अभी 2 पॉइंट चार्ज का ग्राफ पे क्वेश्चन करवाऊं तो आपको दिक्कत होगी। कब कराएंगे हम ये वाला? तो इस पर सवाल करवाएंगे हम तब जब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि मल्टीपल चार्जेस का पोटेंशियल बताया जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल बताया जाएगा, तब इस पर हम सवाल करवाएंगे। तो वो जस्ट अगला पॉइंट के आगे आएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ग्राफ कैसा किसका होगा, ठीक है। तो इसे आप उतार लेंगे। ये हो गया इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट। बेसिकली जो इस चैप्टर में हमें टॉपिक पढ़ने हैं वो 3 पढ़ने हैं। एक है पोटेंशियल जो कि चल रहा है, पोटेंशियल के अंतर्गत सब आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके अंदर ये सब आ रहा है, ठीक है। फिर शुरू होगा डाइपोल का सीरीज और फिर शुरू होगा कैपेसिटर का सीरीज, ठीक है। तो अभी हम कौन सा सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा पार्ट, कौन सा ब्रांच पढ़ रहे हैं? तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल में ये तीसरा पॉइंट हो गया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसके बाद डाइपोल होगा, तो डाइपोल में 6 पॉइंट पढ़ा जाएगा और कैपेसिटर में देखा जाएगा अभी आएगा, है ना। और इसमें देखते हैं हम, है ना, सबको नंबरिंग कर दे रहे हैं थोड़ा। चलिए देखिए, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये तीसरा पॉइंट समाप्त हो गया। ये जो तीसरा 3.2 लिखा है, तो तीसरा में 2 ही पॉइंट था, 3.1, 3.2, ये समाप्त हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम मतलब अभी आप जो बात कर रहे थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, तो 2 पॉइंट चार्ज, तो 2 से बढ़ा के 3, 4, 5, 6 ऐसे कर देंगे। तो अभी एक ही पोटेंशियल एनर्जी आया था और एक ही पोटेंशियल पढ़े, आवश्यकता है एक नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, पोटेंशियल की संख्या बढ़ेगा ना। तब आप क्या करें, यानी कि एक पॉइंट पर जब आप पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो आपको पोटेंशियल एक नहीं, एक से ज्यादा मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी भी एक नहीं मिलेगा, एक से ज्यादा मिलेगा। तब आप क्या करेंगे? तो वही देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर किसी एक पॉइंट पर 3, 4 पोटेंशियल हो जाए और आपको कहे टोटल पोटेंशियल निकालो, तो वहां पर सभी पोटेंशियल को जोड़ा जाएगा, है ना। तो आप समझ रहे होंगे क्या पढ़ने वाले हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल निकालना हो तब आप क्या करेंगे? तो देखिए बाबू, अब जोड़ेंगे। कोई भी अगर कोई कहे कि एक पॉइंट पर 3, 4 पोटेंशियल आ जाए तो आप क्या करेंगे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए? तो किसी के मुंह से भी जवाब आएगा तो उसको जोड़ देना है ना।
इस जो जोड़ने की प्रक्रिया है इसे हम सुपरपोजिशन भी कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जोड़ फिजिक्स में 11th 12th के फिजिक्स में जब आप आए होंगे तो जोड़ दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर जोड़ होता है और एक वेक्टर जोड़ होता है ना। तो ये बात कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये बात हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि क्वांटिटी कौन सा है। तो हमने शुरुआत में ही बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल जो भी है ये सब वर्क डन है। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। सो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को जोड़ने के लिए ये बात जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो क्वांटिटी कैसा है। अगर वो क्वांटिटी स्केलर होता है ना तो उसका जोड़ बिल्कुल सिंपल होगा, सिंपल तरीके से आप उसको जोड़ दीजिए। लेकिन आप जानते हैं अगर वो वेक्टर हो गया तो उसे हम ट्रायंगल रूल से जोड़ते हैं, उसका रूल अलग होता है। ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। So can be added by simple algebra या सिंपल सम। इनको जोड़ने के लिए कोई ऐसा बेहतर या अलग से अलजेब्रा की जरूरत नहीं है। तो बढ़िया हुआ, एक टेंशन कम हुआ। अगर स्केलर क्वांटिटी होता है तो आपके मन में एक टेंशन घट जाता है कि स्केलर है तो अगर टोटल वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे उसको जोड़ देंगे। ठीक है। इसीलिए कोई स्पेशल विशेष अलजेब्रा की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालने के लिए कहता है और वहां पोटेंशियल एक से ज्यादा हो जाए, 8-10 पोटेंशियल हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो सभी पोटेंशियल को सिंपल तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है। सिंपल मतलब कोई अलग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप बचपन से जोड़ पढ़ते आ रहे थे 2 + 3 = 5, आप उसे सिंपली जोड़ सकते हैं। उसमें डायरेक्शन वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। पर जब वेक्टर हो जाता है तो आपको पता है कि आप उसमें डायरेक्शन देख के और तभी जोड़ते हैं। ठीक है। तो आज बस इतना ही। अगले दिन जो हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में वो 4.1 शुरू करेंगे। इसमें 2 पॉइंट पढ़े। देखिए, एक सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एक सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे जो कि अगले क्लास में। ठीक है। और इस पर सवाल भी कराएंगे। तो अब इसके बाद 4.1 के बाद इसमें सवाल शुरू हो जाएंगे। तो सवाल जो एनसीईआरटी से है, जो एससी वर्मा से है ना, एम करीम, ये सब मिला जुला के जो क्वेश्चंस, मतलब एक बेहतर क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट होगा वो हम लेकर के आएंगे। ठीक है। और टॉपिक वाइज सवाल करवाएंगे। जहां पर टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद अगर सवाल की जरूरत है तो वहां पर पढ़ाया जाएगा, और जहां सवाल की जरूरत नहीं है उतना, वहां कैसे पढ़ाया जाएगा? वहां हम कहां से सवाल लाएंगे, है ना। लेकिन हम प्रयास ऐसे क्लास में भी करते थे कि जहां जहां संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके, सब एससी वर्मा का एनसीईआरटी का जितना भी सवाल है, एससी वर्मा एनसीईआरटी, एससी वर्मा कम से कम 75% से 80% तक आप समझ जाइए, क्लास में ही सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। टॉपिक के बाद ऐसे लेके करके। ठीक है। और कुछ जो सवाल बनेगा उसका अलग सीरीज एक एससी वर्मा का एनसीईआरटी का चलाएंगे। लेकिन टॉपिक के समय ही क्वेश्चन अगर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हम 4.1 टॉपिक पढ़े तो इसमें एससी वर्मा का कौन सा सवाल आ सकता है तो उसको हम सिलेक्ट करके रखे रहते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी का कौन आ सकता है, और अगर एम करीम में भी वैसा क्वेश्चन है जो इजी नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो चलने लायक है, तो उसको उसे भी हम यहाँ पर बताते। ठीक है। तो सवाल अब शुरू हो जाएगा इसमें, और सवाल ऐसे ही चलते रहेगा हर टॉपिक के बाद जब जरूरत होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाइए, लाइव क्लास शुरू होगा।